हेलो 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 बच्चों, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मेरा नाम गणेश पवार, आपका मैथ्स एजुकेटर जेई प्लस टोटल सीरीज में आपका स्वागत है, जहां हम इस सेशन में शुरू करने वाले हैं रिलेशंस। ये चैप्टर अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अ वेरी फंडामेंटल चैप्टर। सेट्स, उसके बाद रिलेशंस, फिर उसके बाद फंक्शंस। इसी तरीके से कैलकुलस की शुरुआत होती है। ये बुनियाद बनाता है कैलकुलस का, जिसके बाद आप फंक्शंस अच्छे से समझ पाओगे। और फंक्शंस पढ़े बिना, समझे बिना, जाने बिना, कनेक्ट करे बिना आप कैलकुलस के जो बाकी के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव्स, फिर उसके बाद बहुत बड़ा चंक इंटीग्रल कैलकुलस, ये सारी चीजें समझने के लिए शुरुआत आपको यहीं से करनी पड़ेगी। सेट्स, ये बेसिक चीज आपने समझ ली है पिछले वाले चैप्टर में। अब बारी रिलेशंस की। सेट्स का नॉलेज जो हमने लिया है उसको यूज करके हम रिलेशंस पढ़ेंगे बच्चों, और वहां से बहुत इंपॉर्टेंटली हम फंक्शंस जानेंगे, जो एक सबसेट होता है रिलेशंस का। रिलेशंस जानने के बाद ही आप फंक्शन समझ पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, राइट। और रिलेशंस इस चैप्टर में हम लोग इस पर्टिकुलर सेशंस में अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि रिलेशंस होते क्या हैं। अलग अलग सिनारियोज हम लोग लेंगे, अलग अलग सेट्स लेंगे, और वहां से जो है हम अलग अलग रिलेशंस बनाएंगे, रिलेशंस की दुनिया में डूबेंगे। फिर उसके बाद जो है अगले सेशन में कुछ अलग अलग टाइप्स देखेंगे हम लोग रिलेशंस के, और फिर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा, जहां पे जो भी नॉलेज हमने गेन किया है उसको अप्लाई करने की बारी, जेईई मेंस लेवल पे ले जाने की बारी। बट इस सेशन में भी एक बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा जेईई मेंस का सवाल रखा हुआ है टुवर्ड्स द वेरी एंड। सो कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। हम लोग जरूर पूरी थियरी करेंगे, बट मेक श्योर करें कि आपका अल्टीमेट टारगेट वो जेईई मेन 2019 का प्रॉब्लम है जो इस लेक्चर के टुवर्ड्स द एंड है, राइट। तो समझते हैं रिलेशंस, शुरुआत करते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं इस सेशन की। हम लोग इस लेक्चर में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं, उसके भी पहले ऑर्डर्ड पेयर्स होते क्या हैं भाई, वो समझेंगे। फिर वहां से कार्टेशियन प्रोडक्ट जानेंगे, राइट। फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे उन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की, फिर रिलेशंस की डेफिनेशंस को समझेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम रिलेशंस पे कैसे आएंगे वो देखेंगे। फिर किसी भी एक रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, वो देखेंगे। नंबर ऑफ रिलेशंस देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इंक्लूडिंग दैट जेईई मेन प्रॉब्लम एज आई मेंशन्ड। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होता क्या है। लेट्स फर्स्ट रीड द मैथमेटिकल जार्गन। मतलब जैसा हम हमेशा कहते आते हैं, एनसीईआरटी में काफी सारा टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। टेक्स्ट फॉर्मेट में हमें किसी भी कंसेप्ट को समझाया जाता है, जिस चीज को हम बदलना चाहते हैं उस टेक्सचुअल नॉलेज को जो है हम रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो कंसेप्ट, वो आइडिया आपको समझने में और कनेक्ट करने में ज्यादा आसानी हो। तो पहले एक बार टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, फिर एग्जांपल से धीरे धीरे कनेक्ट करेंगे। अ कार्टेशियन प्रोडक्ट of sets A and B is denoted by A cross B। तो प्लीज ये पहले समझने की कोशिश कीजिए कि सेट्स A and B बोला गया है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B है, करेक्ट। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स B एंड A बोला जाता तो वो B क्रॉस A होता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पहला सेट क्या है और आपका दूसरा सेट क्या है। तो एक काम करते हैं, है ना, आगे का टेक्स्ट पढ़ने से पहले हम सेट ए और सेट बी ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे हम नॉर्मली सेट्स ड्रॉ करते थे, ठीक है। यस, कुछ इस फॉर्मेट में ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। ये रहा आपका सेट ए और ये है आपका सेट बी, ठीक है। सेट ए और सेट बी है आपके पास, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, अब ये सेट ए है तो लेट्स जस्ट से कि यहां पे A1, A2, A3 और A4 ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हम जनरलाइज इसको जरूर कर सकते हैं बच्चों, A1, A2, A3, A4 टिल AM। हम कह सकते हैं कि टोटल M एलिमेंट्स हैं A1 से लेके AM तक, ठीक है। वो भी जनरलाइज हम कर सकते हैं, जो ग्रेजुअली हम करते रहेंगे। अभी के लिए, फिलहाल के लिए बेसिक रखते हैं। 4 एलिमेंट्स वाला एक सेट है सेट A, वो 4 एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3 और A4, राइट। अब सिमिलरली सेट बी में 3 एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, B1, B2, B3, राइट।
तो ये दो सेट्स हैं हमारे पास, सेट ए जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं पहले तो कि बेटा ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है। अब ध्यान से देखेंगे कि यहां पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी of elements A belonging to the set A and B belonging to the set B, then Cartesian product A cross B is set of all elements A comma B। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, A comma B, माने आपको सेट A में से एक एलिमेंट उठाना है, कोई भी एक एलिमेंट A1 या A2 या A3 या A4, तो उसको इन जनरल स्मॉल a बोला गया है। ध्यान से देखिए, ऑर्डर्ड पेयर्स A कॉमा B वेयर A बिलोंग्स टू कैपिटल A, स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब स्मॉल a इस ऑर्डर्ड पेयर, यहां पे लिख लेते हैं, एन ऑर्डर्ड पेयर इज नथिंग बट समथिंग कॉमा समथिंग। अब ये समथिंग क्या है, ये समथिंग क्या है, ये एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट। ठीक है, मैं एकदम डिटेल में इस चीज को लिख रहा हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो वो क्लियर हो जाए, कॉमा एलिमेंट फ्रॉम सेकेंड सेट। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट सेट क्या है बेटा, फर्स्ट सेट क्या है, पहला सेट है सेट ए और सेकेंड सेट क्या है, ये सेट बी। ठीक है, तो आपको पहले सेट में से कोई भी एक एलिमेंट उठाना है, राइट, तो वो हो गया, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल ए ओवर हियर, और दूसरे सेट में से कोई भी एक एलिमेंट उठाना है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल बी। ध्यान से देखिए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल ए एक ऐसा एलिमेंट है जो कैपिटल ए इस सेट में है, और स्मॉल बी एक ऐसा एलिमेंट है विच बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इसका मतलब स्मॉल बी एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी का हिस्सा है, राइट। तो जब हमें ये चीज समझ गई तो हमें ये तो पता चल गया कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। एक ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर कैन बी एलिमेंट्स लाइक, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको फर्स्ट सेट में से कोई भी एक एलिमेंट उठाना है, दूसरे सेट में से कोई भी एक एलिमेंट उठाना है। अगर मैं एकदम सिंपल चीज से शुरुआत करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि A1 कॉमा B1 आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, A1 कॉमा B1, राइट, यस। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट कॉमा एलिमेंट फ्रॉम सेकंड सेट, इस फॉर्मेट में ऑर्डर्ड पेयर आ गया। और यही कनेक्शन यहां पे भी बैठ रहा है, A कॉमा B वेयर A इज एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट एंड B इज एन एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। तो यहां से कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, कॉमा यहां से कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, करेक्ट। अब ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, सोच के देखिए। A1 कॉमा B1, राइट, फिर A1 कॉमा B2, राइट, फिर A1 कॉमा B3। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास A1 से शुरू होने वाले तो 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, है ना। तो A1 कॉमा B1, A1 कॉमा B2, A1 कॉमा B3, राइट। फिर उसके बाद क्या मैं कह सकता हूं कि A2 कॉमा B1, A2 कॉमा B2 एंड A2 कॉमा B3 आर ऑल्सो 3 ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट। A2 कॉमा B1, A2 कॉमा B2 एंड A2 कॉमा B3, यस। ध्यान से देखिए बच्चों, और अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपको अब तक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि और क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे और सारे मिला के टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हैं, राइट। A2 कॉमा B1, A2 कॉमा B2, A2 कॉमा B3 हो चुका, फिर A3 कॉमा B1, A3 कॉमा B2 एंड A3 कॉमा B3, राइट। A3 कॉमा B1, A3 कॉमा B2 और A3 कॉमा B3, राइट। और सिमिलरली A4 से शुरू होने वाले A4 B1, A4 B2, A4 B3, राइट, राइट, यस। कोशिश कीजिए कि ये स्ट्रक्चर समझ में आवे कि ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। और अगर आप नोटिस करेंगे बच्चों तो यहां पे
अगर आप काउंट भी करेंगे तो टोटल 12 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जो कि काफी लॉजिकल है, क्योंकि बच्चा सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं। सो टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स काफी नेचुरली 4 into 3 होगा, 4 into 3 होगा। 4 यहां पे हैं तो हर एक से 3 बन रहे हैं, है ना। तो 3 + 3 + 3 + 3 इज 3 into 4, राइट। 4 3 जा तो 12 ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं। तो ये सारे 12 ऑर्डर्ड पेयर्स बन चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है वापस से पढ़ते हैं अभी, क्योंकि एग्जाम्पल तो हमने लिया, अब उसको मटेरियलाइज करने की बारी। और इन केस अगर आपको ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है बेटा। क्यों पता है? क्योंकि इस सेशन में हम लोग कई सारे एग्जाम्पल्स लेंगे जहां पे हर एग्जाम्पल में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, और हमें ये यहां से शुरू करना है, कोशिश करना कि यार कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है ये समझा जाए। कई बच्चे होंगे जो बहुत इजीली कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ जाएंगे शुरुआत में ही, कई ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ऑलरेडी कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होगा, बट कहीं ऐसे बच्चे होंगे, राइट, जिनको कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पता होगा और शायद अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा। तो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए, राइट, अगर आप ऐसे बच्चे हो तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है बेटा। आप धीरे धीरे जो है इस कंसेप्ट को डाइजेस्ट कर सकते हो, इस कंसेप्ट को ग्रास्प कर सकते हो। बस इसको टाइम दो, पेशेंस रखो और कॉन्फिडेंटली हर चीज को समझने की कोशिश करो, राइट। और कई सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, ट्रस्ट मी, एक ना एक एग्जाम्पल पे आपको पूरी तरीके से वो आइडिया समझ में आ जाएगा। और रही बात उन बच्चों की जिनको ऑलरेडी कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ चुका होगा, वो आप धीरे धीरे करके आप आगे जा सकते हो। यही तो ब्यूटी है इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स की, ठीक है। तो अब जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A and B is denoted by A cross B, right? That is denoted by A cross B, right? And that, what is that? It's a set. It's a set of all ordered pairs A comma B. It's a set of all ordered pairs A comma B. ये सारे ordered pairs हैं, इनका सेट। एक सेट को लिखते कैसे हैं बच्चों? पिछले चैप्टर में हमने यही देखा था, सेट्स के चैप्टर में, कि एक सेट को लिखते हैं जो भी एलिमेंट्स हैं उस सेट के अंदर, फर्स्ट एलिमेंट कॉमा, सेकंड एलिमेंट कॉमा, थर्ड एलिमेंट कॉमा, सारे एलिमेंट जो है उनको कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, करेक्ट। So a set of all these ordered pairs is called the Cartesian product. So what is the Cartesian product? A set of all these ordered pairs. ध्यान से देखिए, मैंने कर्ली ब्रैकेट शुरू में और एंड में डाला है ताकि सेट की तरह रिप्रेजेंट किया जाए। दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा, राइट, कॉमा दिस कॉमा 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 कॉमा। तो बेसिकली ये 12 ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में कॉमा कॉमा लिख के कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर हमने डाल दिया तो ये एक सेट बन गया इन 12 एलिमेंट्स का, इन 12 ऑर्डर्ड पेयर्स का। ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिए, ये जो 12 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनको मैं 12 एलिमेंट्स की तरह मान सकता हूं। ये 12 एलिमेंट्स का एक सेट है, राइट। और ये ऐसा सेट है जो ऑर्डर्ड पेयर्स से बना हुआ है ना, इन टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स से बना गया है यूजिंग द सेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। टोटल 12 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, और इन 12 ऑर्डर्ड पेयर्स को अगर इकट्ठा मैं एक सेट में लिखूं तो उस सेट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। यस बच्चों, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, किस तरीके से बनाया जाता है। अगर ये एक बेसिक चीज क्लियर हो गई हो तो आइए एक प्रॉब्लम देखते हैं, एक सिंपल चीज समझने की कोशिश करते हैं यहां पे, जो अभी अभी हमने देखी है। बट जैसा मैंने कहा, मैं कई सारे एग्जाम्पल्स लेके, नंबर्स वाले एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ वाले एग्जाम्पल्स भी लेके आपको ये चीज क्लैरिटी से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ध्यान से देखिए, सेट ए क्या है? सेट ए क्या है बच्चों? सेट ए एक ऐसा सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, एक्स, वाई एंड जेड। सेट बी क्या है? सेट बी एक ऐसा सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3। अब ए क्रॉस बी, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होगा? इट विल बी अ सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर यू हैव फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सेट ए कॉमा सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम सेट बी,
राइट। तो जैसा हमने पिछले केस में किया 4 इंटू 3 12 था, राइट। तो 12 ऑर्डर्ड पेयर्स आए। यहां पे 3 इंटू 3 9 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। क्या ये फील आ रही है? क्या ये फील सबको आ रही है बच्चों कि जैसे पिछले एग्जाम्पल में यहां पे 4 एलिमेंट्स थे, यहां पे 3 एलिमेंट्स थे, तो टोटल हमारे पास 4 3 12 ऑर्डर्ड पेयर्स आए। कैसे आया ये भी हमने देखा। यहां से 3 ऑर्डर्ड पेयर्स, यहां से 3 3 और 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 3 4 दैट गेव यू 12। ठीक है, यस। उसी तरीके से यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपको टोटल 1 2 3 यहां से, फिर y से 3 होंगे, और z से भी 3 होंगे, राइट। यस, इस तरीके से टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। हम कोशिश करेंगे इनको अलग कलर्स में डालें ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी से समझ में आए, राइट। और आखिर में होगा ये, राइट। तो चाहिए तो आप सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख भी सकते हो, लिख सकते हो x, 1, x, 2, राइट, x, 3, राइट। फिर उसके बाद y, 1, y, 2, y, 3। यहां पे अगर आप सवाल नोटिस करोगे बच्चों, तो सवाल में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पूछा गया है, आपको बस ये पूछा गया है कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। व्हाट इज n ऑफ a क्रॉस b, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन दिस, और हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b। a क्रॉस b में क्या एलिमेंट्स होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हैं हमने अब भी देखा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज ऑलवेज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट b। तो आइए वो चीज लिख लेते हैं एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, दैट number of ordered pairs is always equal to number of elements of set A into number of elements of set B, right? Yes. और A क्रॉस B क्या होता है? इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन। तो जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वही तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी होगा। डज दैट मेक सेंस? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट। और ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट into number of elements of second set, n of a cross n of b will be n of a cross b। ये समझ आने के बाद ये आंसर तो हमें मिल गया है, बट जनरलाइज करने में काफी आसानी होगी। इसके बाद इसमें कितने एलिमेंट्स हैं बेटा और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। इन दिस केस इट्स वेरी इजी, इट इज इक्वल टू 3 into 3 which is 9 and that is why option B is the correct answer। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। रिलेटिवली इजी फंडा, यहां से ग्रो करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग अभी देखेंगे। ये तो बस शुरुआत है, राइट। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं यहां टैबुलेट करके भी लिखे हुए हैं, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। अल्टीमेटली आंसर 9 आएगा, क्यों ये हमने देखा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, राइट। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट के, जो रिलेटिवली काफी सिंपल हैं अगर आप एकदम बेसिक तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करो बिना इनको रटे। बट हम आएंगे इन प्रॉपर्टीज से कनेक्ट भी करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी लेंगे जिससे कि समझना रिलेटिवली आसान होगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, यहां पे 3 सेट्स हैं, A क्रॉस B यूनियन C। तो आपके पास 2 सेट्स हैं B और C, उनका पहले आप यूनियन कीजिए। यूनियन और इंटरसेक्शन, ये कंसेप्ट हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं बच्चों सेट्स में। तो B यूनियन C, इस सेट को जब आप A क्रॉस दैट सेट करोगे, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, तो दैट विल बी नथिंग बट A क्रॉस B, राइट। ये यूनियन यहां आएगा A क्रॉस C, ठीक है। यस, सिंपल प्रॉपर्टी, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। अब वही चीज अगर B यूनियन C के जगह B इंटरसेक्शन C है, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, राइट। यस, सिंपल प्रॉपर्टी। अब A क्रॉस B माइनस C, अगेन द सेम थिंग, नॉर्मल एक्सपांशन, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, ठीक है। अब उसके बाद A क्रॉस B, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है,
A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D इज A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D, ठीक है। और पांचवी प्रॉपर्टी तो आई थिंक बहुत ऑब्वियस है कि यार A क्रॉस B जो है और B क्रॉस A जो है वो अलग होंगे। ये क्यों होंगे ये समझने की कोशिश कीजिए। अब बहुत सिंपल बात यार, अगर मैं A क्रॉस B, ये इसी केस में देख लीजिए, जब मैं A क्रॉस B की बात कर रहा हूं तब मुझे x,1 x,2 इस तरीके के एलिमेंट्स मिल रहे हैं। पर जब मैं B क्रॉस A कर रहा हूं, B क्रॉस A मतलब ये पहला सेट है और ये दूसरा सेट है, तो मुझे ऑर्डर्ड पेयर्स 1,x 1,y 1,z मिलेंगे। 1,x 1,y 1,z 2,x 2,y 2,z, और वो अलग है यार। यहां पे x,1 ऑर्डर्ड पेयर है और यहां पे 1,x है, ये अलग ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। आप इनको सेम ऑर्डर्ड पेयर की तरह नहीं मान सकते, राइट। बट एक खास बात है, एक खास बात है, अगर मैं B क्रॉस A ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं, ऑर्डर्ड पेयर्स जरूर अलग आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स जरूर अलग आएंगे, बट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स तब भी सेम होंगे। सोच के देखिए बच्चा, सोच के देखिए। इनफैक्ट मैं इससे पहले वाले एग्जांपल पे भी जाता हूं। अगर A क्रॉस B करें तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज 4 into 3 विच इज 12। बट अगर मैं B क्रॉस A कर रहा हूं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज स्टिल 3 into 4, 4 into 3 नहीं, अब 3 into 4 होगा जो भी 12 है ना। तो बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स चेंज नहीं हो रहे, बट ऑर्डर्ड पेयर्स बिल्कुल चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इस केस में A क्रॉस B में A1, B1 से हम शुरू कर रहे हैं, बट B क्रॉस A में बच्चा हमें B1, A1 से शुरू करना पड़ेगा। और B1, A1 और A1, B1 अलग ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, यू कांट ट्रीट देम एज सेम, राइट। यस, तो ये चीज समझ जाने के बाद हमें ये देखना क्लियर है कि यार A क्रॉस B और B क्रॉस A अलग है। बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखना जरूरी है, राइट। और वो नेचुरली ये है दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स तो सेम है इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्रॉस A, राइट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ऑलवेज द सेम। उसका भी रीजन हम लिख सकते हैं। उसका रीजन ये है कि ये हमने अब भी देखा कि ये n ऑफ A क्रॉस n ऑफ B आ रहा है, ठीक है। उसी लॉजिक से n ऑफ B क्रॉस A क्या आएगा, n ऑफ B क्रॉस n ऑफ A, है ना। तो ये बस उल्टा फुल्टा हुआ है, इट्स समथिंग लाइक 5 2s is 2 5s, बट दे आर द सेम, राइट। n ऑफ A into n of B is same as n of B into n of A, राइट। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स सेम है, बट ऑर्डर्ड पेयर्स अलग हैं, और इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम है, राइट। सिमिलरली जब आप A B C तीनों को मल्टीप्लाई करके नया कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हो, ये ऑर्डर्ड पेयर्स थोड़े से अलग आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B क्रॉस C, अगर आप पहले A क्रॉस B करो या फिर पहले B क्रॉस C करो, अलग अलग कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आएंगे टोटली, राइट। यस, तो आई होप ये प्रॉपर्टीज आप समझ चुके होंगे। अब इन प्रॉपर्टीज के आधार पर कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये रहा एक प्रॉब्लम जहां पे आपके पास 3 सेट्स हैं, सेट A जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, सेट B जिसमें 2 हैं, सेट C में 3 एलिमेंट्स। अब देखते हैं पूछा क्या है, राइट। पूछा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ठीक है। अब 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका, आप A क्रॉस B निकाल ले, है ना। A क्रॉस B आप पहले निकाल लो, क्या क्या आएगा, 1,3 1,4 2,3 2,4 3,3 3,4, ये 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे A क्रॉस B में, है ना। 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे A क्रॉस B में। और A क्रॉस C जो है 3 और 3 3 into 3 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 1,4 1,5 1,6 2,4 2,5 2,6 3,4 3,5 3,6। तो इसमें 6 ऑर्डर्ड पेयर्स, इसमें 9 ऑर्डर्ड पेयर्स, और उन दोनों का इंटरसेक्शन आपको निकालना है जो ये रहा आपके सामने, राइट। तो जैसा हमने कहा था इसमें 6 पेयर्स हैं, राइट, इसमें 9 पेयर्स हैं, और अल्टीमेटली जो सवाल हमें पूछा गया है वो ये है कि इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कॉमन ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हैं, राइट। तो अगर आप देखोगे तो 1,3 यहां है, 1,3 यहां नहीं है,
1,4 यहां है और 1,4 यहां भी है, तो वो आपका एक कॉमन ऑर्डर्ड पेयर हुआ इन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट में। 2,3 यहां है, यहां नहीं दिख रहा। 2,4 यहां पे है, 2,4 यहां पे भी है। 3,3 यहां नहीं दिख रहा, 3,4 बट यहां दिख रहा है, तो यहां पे भी है, यहां पे भी है, राइट। यस सॉरी, यहां पे है और यहां पे है। अब क्लियरली हेंस ये दिख रहा है कि ये एक कॉमन ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक कॉमन ऑर्डर्ड पेयर है और ये एक कॉमन ऑर्डर्ड पेयर है इन दो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C इज दिस, राइट। तो ये डायरेक्टली एकदम बेसिक थॉट प्रोसेस से निकाला जा सकता है। पर अगर आप ध्यान से देखें A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, तो क्या हमने ऐसी कोई प्रॉपर्टी देखी है जहां पे बीच में इंटरसेक्शन हो और दो जगह कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हो? यस। तो अगर आप नोटिस करेंगे, सो लेट्स राइट दिस, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D इज A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस D, राइट। तो ये ऐसे का ऐसा फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। सिंस A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D इज इक्वल टू, हमने अभी अभी देखा बच्चों ये कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D इज A क्रॉस C, ठीक है, A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस D, A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस D, राइट। यही अब भी हमने देखा, एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं, एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। यस, A क्रॉस B C क्रॉस D का इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D, तो थोड़ा गड़बड़ है, A इंटरसेक्शन C, राइट, ये इंटरसेक्शन है यहां पे, राइट। ऐसी गलतियां पढ़ते पढ़ते करना ठीक है, ऐसी गलतियां पढ़ते पढ़ते करना ठीक है। A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D, इसी से हम गलतियां रिपीट नहीं करेंगे बच्चों, राइट। तो ध्यान से देखिए, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D इज A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। अब इस फॉर्मूला को इस सवाल में यूज करने की, ढालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C ये पूछा गया है हमें, ये पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D, है ना। तो इन दिस केस A इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन A क्रॉस B इंटरसेक्शन D, सो B इंटरसेक्शन C आएगा, राइट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पे A इंटरसेक्शन A मतलब सेट A ही है, A और A का इंटरसेक्शन क्या है, A ही आएगा। इस सेट में और इसके डुप्लीकेट सेट में, सेम सेट में क्या कॉमन है, सारे एलिमेंट्स A ही होगा, तो ये तो, राइट। तो A क्या है, 1, 2, 3, ये पहला सेट है आपका, क्रॉस B इंटरसेक्शन C, B और C में क्या कॉमन है, देयर इज ओनली वन एलिमेंट बच्चा, देयर इज ओनली वन एलिमेंट विच इज कॉमन इन B एंड C एंड दैट इज 4, राइट। सो यहां पे आएगा 4, B इंटरसेक्शन C इज 4। अब बहुत आसान हो गया इसका आंसर निकालना, क्योंकि पहले सेट में 1, 2, 3 है, दूसरे सेट में 1, 4 है। पहले सेट में 1, 2, 3 है और दूसरे सेट में 4 है। अब ऑर्डर्ड पेयर्स निकालो यार, 1,4, 2,4, 3,4, आ गया आपका आंसर, राइट। तो जो हमें चाहिए वो क्या है, 1,4, 2,4 और 3,4, और इसको सेट फॉर्मेट में हम कैसे लिखेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे और ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे जिससे कि ये सेट बन जाए। और यही आपका आंसर यहाँ पे आया है जो हमने बेसिक इंटुइटिव तरीके से निकाला है, जहां पे हमने A क्रॉस B पहले निकाला, A क्रॉस C फिर निकाला और उन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन लिया, जो सेफ प्रोसेस है, नो डाउट सेफ प्रोसेस है। बट अगर आप नोटिस करो तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके, राइट, इस प्रॉपर्टी को यूज करके जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट, उससे हम ये चीज एक्चुअली थोड़ा और आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो, राइट। तो बढ़िया प्रॉब्लम है यार, चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों तरीके हमने देख लिए। अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं जहां पे वापस थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो सकता है। तो ध्यान से देखते हैं, A इंटरसेक्शन B, एकदम बेसिक तरीके से करने जाओ तो यार पहले A इंटरसेक्शन B निकालना बहुत आसान है। A और B में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, अगर आप नोटिस करो तो एक ही एलिमेंट कॉमन है 4,
है ना, एक ही एलिमेंट कॉमन है 4। ए यूनियन बी क्या है 2 3 4 5, तो 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप नोटिस करें तो ए इंटरसेक्शन बी में एक ही एलिमेंट है 4 और ए यूनियन बी में 4 एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, है ना। क्यों? क्योंकि यूनियन जब आप लेते हो दिस और दिस तो 2 आएगा, बिल्कुल आएगा, 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहां पे 3 यहां पे नहीं था तो 3 भी आएगा, 4 ऑलरेडी काउंट किया गया है तो 4 वापस नहीं आएगा, 5 काउंट नहीं किया है तो 5 आएगा, राइट। तो ये आपका ए यूनियन बी है और इन दोनों का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है तो बहुत आसान है यार, 4,2 4,3 4,4 4,5। आपको बस देखना है कि वो कौन से ऑप्शन में है, 4,2 4,3 4,4 4,5, ऑप्शन सी हेंस इज द करेक्ट आंसर, राइट। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी, बहुत डायरेक्टली ये चीज आ गई है, टाइप्ड आंसर यहाँ पे है, बट सेट फॉर्मेट में आप इंडिविजुअली इन दोनों को निकालो कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप आप सब लोगों को बच्चों अब ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है ये समझ में आ गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं ये समझ में आ गया है। तो आइए अब लेवल अप करेंगे, धीरे से और आगे बढ़ेंगे। एक आध और प्रॉब्लम कर लेते हैं यार, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी। ये ध्यान रखना है कि एबीसी कुछ ऐसे सेट्स हैं सच दैट ए इंटरसेक्शन सी जो है नल सेट है, मतलब ए और सी में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, राइट। तो इन दिस केस हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? यस, तो ए इंटरसेक्शन सी। अब हमने देखा था कि यार ये फॉर्मूला जो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, यहां पे हमने फॉर्मूला देखा था कि ये ए क्रॉस सी हो जाता है ना, ए इंटरसेक्शन सी हो जाता है, एक्चुअली ए इंटरसेक्शन सी हो जाता है क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी, राइट। तो हमको क्योंकि पता है कि यार ए इंटरसेक्शन सी नल सेट है, हमको पता है कि इस सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, और बी इंटरसेक्शन बी जो है जो भी बी के एलिमेंट्स हैं वो आएंगे, ठीक है। बट जब आप एक एम्प्टी सेट और एक नॉन एम्प्टी सेट के ऑर्डर्ड पेयर्स बना रहे हो, कोई ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि यार आप एरो जो है शुरुआत कहां से करोगे, ये तो एम्प्टी सेट है ना। सो आप फॉर्मूला के हिसाब से भी अगर देखो तो इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 0। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने भी हो सकते हैं, है ना, 1000 हो सकते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है। बट ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर इज 0, right? And that is why the total number of ordered pairs is also 0, because 0 into anything will give you 0. तो ये जो particular set है जो बेसिकली ये है, इसमें 0 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। इसका मतलब ये सेट जो है एक एम्प्टी सेट है। ऑप्शन डी हेंस इज द करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन डी हेंस इज द करेक्ट आंसर, राइट, क्योंकि यार एक सेट तो नल है, ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी सेट है। सो आई होप सबको समझ में आया होगा, अच्छा प्रॉब्लम है ये, सीखने मिला होगा यहां से कुछ, राइट। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंटली रिलेशंस क्या होते हैं ये समझते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होगा बच्चों, राइट। कुछ एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे। अब तक जो है हमने ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है ये जाना है। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी, तो हमने ये देखा है कि यहां से एक एलिमेंट उठाओ, यहां से एक एलिमेंट उठाओ, एरो बनाओ, कनेक्ट करो, दिस कॉमा दिस इज योर ऑर्डर्ड पेयर, राइट। तो इसी तरीके से अगर मान लो पहले सेट में m एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स m इंटू n होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर विल गिव यू द टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स। और ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जब आप इकट्ठा एक सेट में लिखते हो तो उस सेट को बच्चा हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, राइट। तो यहां तक हम सब बात समझ चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये हम समझ चुके हैं, कुछ प्रॉपर्टीज भी देख चुके हैं। अब बारी इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, और वो है रिलेशन क्या है ये समझना। तो आइए देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है, राइट। आइए देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। यस, तो बच्चों अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। अब ध्यान से देखिए नॉन एम्प्टी क्यों डाला गया है,
क्योंकि पिछले ही प्रॉब्लम में हमने देखा था कि यार पहला सेट एम्प्टी था। अगर एक सेट एम्प्टी है, कोई भी एक सेट, पहला या दूसरा, तो यार आप ऑर्डर्ड पेयर बना ही नहीं सकते हो, है ना, क्योंकि समथिंग कॉमा समथिंग तो चाहिए। अगर कहीं पे भी एक जगह नथिंग है तो आप ऑर्डर्ड पेयर्स बना ही नहीं सकते, और अगर आप ऑर्डर्ड पेयर्स बना ही नहीं सकते तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ही नहीं, एम्प्टी सेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसीलिए दोनों सेट्स को नॉन एम्प्टी होना बेहद जरूरी है बच्चों, दोनों सेट्स को नॉन एम्प्टी होना बेहद जरूरी है। तो अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये गोल्डन लेटर्स हैं बच्चों, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, right? Subset of the Cartesian product. A relation R from A to B is the subset of the Cartesian product. इस चीज को धीरे धीरे समझेंगे, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, राइट? कोई भी लोड लेने वाली बात नहीं है। बट अभी के लिए जो है हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में थोड़ा सा और ज्यादा घुसते हैं, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में थोड़ा सा और ज्यादा घुसते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सुना सुना लग रहा है, राइट? यस यस, यस बच्चों, तो यहां पे जो कुछ किरदार दिख रहे हैं आपको, कुछ लोगोज दिख रहे हैं, दिस इज फ्रॉम इंडिया वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शोज, वेब शोज जो रिसेंटली मैंने देखा है, शार्क टैंक, राइट? एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है, बिजनेस करने की चाह जो है काफी सारे यंगस्टर्स में, नौजवानों में है, एंड दैट इज समथिंग विच इज रियली इंस्पायरिंग। हमारा देश जो है काफी आगे बढ़ रहा है, काफी जोरों शोरों से तरक्की कर रहा है, काफी नए आइडियाज पे काम किए जा रहे हैं, और इस कंट्री का जो यूथ है वो हाथ में हाथ धर के नहीं बैठेगा, वो अपना दिमाग चलाएगा, अपने आइडियाज को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा और बड़े बड़े कंपनीज को बनाते रहेगा। और इसी भावना, इसी फीलिंग को शार्क टैंक जैसे अमेजिंग टीवी शोज जो है आपके सामने लाके आपको इंस्पायर करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट शोज। इनफैक्ट शार्क टैंक इंडिया आने से पहले शार्क टैंक का जो ओरिजिनल टीवी सीरीज था, ओरिजिनल वेब सीरीज था फॉर दैट मैटर, उसके 10 सीजन्स में देख चुका हूं। मतलब शार्क टैंक ये जो सीरीज है ये मैं 10 सालों से देखता आ रहा हूं, अपने IIT डेज से। तो जब शार्क टैंक इंडिया आया, मैं सोचने लग गया कि क्या हम ऐसा शो बना सकते हैं जो वाकई शार्क टैंक ओरिजिनल, शार्क टैंक US जो शो था उसकी बराबरी कर सके, राइट? क्या हमारे पास सही में उतना एग्जीक्यूशनल टैलेंट है? क्या हमारा यूथ सही में उतना एम्पावरिंग है, उतना क्रैकिंग है कि हम सही में उस कड़क कड़क लेवल के जो है स्टार्टअप्स लेके आ सकें और उस शो को मजेदार बना सके? एंड ट्रस्ट मी, मेरे सारे एक्सपेक्टेशंस जो है एक्सप्लोड हो गए। मेरे एक्सपेक्टेशंस दुगने तिगने 10 गुना ज्यादा बेटर ये शो बना, राइट? और इतना मजा आया। सारे जो हमारे शार्क्स थे, ठीक है, यहाँ पे 5 ही शार्क्स डले हुए हैं अगर आप नोटिस करोगे तो, राइट? काफी दोगलापन भी हुआ एपिसोड्स में, काफी ज्यादा मजा आया, काफी ज्यादा टक्कर हुई, काफी ज्यादा वॉर हुआ, काफी ज्यादा बिडिंग हुई यंग टैलेंट के लिए, आइडियाज के लिए। और ट्रस्ट मी, वो काफी मोटिवेशनल और काफी इंस्पिरेशनल था फॉर ईच एंड एवरी यूथ ऑफ दिस कंट्री, राइट? तो आइए इस मजेदार कंसेप्ट को जो है सेट्स के रूप में देखने की कोशिश करते हैं और कनेक्ट करते हैं रिलेशन से, राइट? तो यहां जैसे आप देख रहे हो हमारे पास 5 शार्क्स हैं, अश्नीर जी, नमिता मैम, अमन सर, यस, और यहाँ पे हमारे लेंसकार्ट के गुरुजी और शादी.com के गुरुजी, राइट? यस, तो ये सारे शार्क्स जो हैं हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। काफी सारे कंपनीज जो हैं जो इनसे कनेक्टेड हैं, या फिर कुछ ऐसे कंपनीज जो कनेक्टेड नहीं है वो भी डले हुए हैं, राइट? तो अगर आप नोटिस करोगे तो सेट ए में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, सेट ए में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? यस, तो हम अभी के लिए ऐसा करते हैं, अश्नीर सर को जो है नंबर 1 देते हैं फॉर दैट मैटर, राइट? जस्ट टू कनेक्ट कियर, हम यहां पे जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे हमें कंफ्यूजन नहीं हो, राइट? यस, तो नंबर 1, नमिता मैम को नंबर 2 लिखते हैं अभी के लिए, अमन सर नंबर 3, यस, नंबर 4 एंड नंबर 5,
राइट, तो वी नो विच पर्टिकुलर शार्क हैज विच नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 शार्क्स हैं। एक बात आप यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए बच्चों कि हर सेट में जो भी चीजें होती हैं वो भले ही अल्फाबेट्स हो या नंबर्स हो या फ्रूट्स हो या प्लेयर्स के नाम हो, कंट्रीज के नाम हो, फॉर दैट मैटर शार्क्स हो, ये सारी चीजें एक सेट के पर्सपेक्टिव से एलिमेंट्स ही हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा अगर आप नोटिस करोगे तो आई ऑलवेज से दिस थिंग कि यहाँ पे हम एलिमेंट्स के साथ डील कर रहे हैं। तो 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास सेट ए में, और सेट बी में 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। तो क्या आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल चीज मैं आपको पूछता हूं, क्या आप ये बता सकते हो कि इस A क्रॉस B, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, A में 5 एलिमेंट्स हैं, B में 7 एलिमेंट्स हैं, टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं इन A क्रॉस B? जब A क्रॉस B ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में बनाने की कोशिश करूंगा तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, राइट? तो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, राइट? ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं? तो क्या मैं बोल सकता हूं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं अमन सर को कनेक्ट करता हूं लेंसकार्ट से, ठीक है। अब एक बात हमें समझनी बहुत जरूरी है ये बात समझना कि यार जब हम ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो कोई कंडीशन नहीं है कि यार हम जानते हैं कि अमन सर की कंपनी बोट है, ठीक है, बट अमन कॉमा लेंसकार्ट ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, राइट? वहां पे कोई डेफिनेशन नहीं है, आप ये प्लीज समझने की कोशिश करो। इसीलिए जानबूझ के मैंने ये एग्जांपल लिया ताकि आपको दिखाई दे, कि आपको ये समझे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है एक काफी ब्रॉड चीज है। तो यहां से पहले सेट से आप कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, दूसरे सेट में से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो और ऑर्डर्ड पेयर्स बनाओ, राइट? तो इट डज नॉट मैटर कि अमन सर की कंपनी लेंसकार्ट है या नहीं, right? It doesn't matter when you create an ordered pair इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहां से A उठाओ, यहां से B उठाओ, स्मॉल a कॉमा स्मॉल b इज एन ऑर्डर्ड पेयर। तो इसीलिए यहां पे मैं लिखूंगा 3 कॉमा लेंसकार्ट, ठीक है। लेंसकार्ट का लोगो भी डाल सकते हो आप यहां पे, राइट? यस, ऑल्दो हम ये जानते हैं कि मिस्टर अमन लेंसकार्ट के से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है एज अ सीईओ, सीएफओ, एज द चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, जो एक्चुअली बोर्ड के सीएमओ है, राइट? तो यहां पे हमें दिख रहा है कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो मेरा सवाल ये है कि कंसिडरिंग दिस सेट ए एंड सेट बी, राइट, टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे इन दी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी? और ये चीज हम कहीं सिंपल एग्जांपल से देख चुके हैं। ये मैं अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल में आ रहा हूं, रियल लाइफ इन द सेंस जहां पे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लोग हैं जिनको हम आइडलाइज करते हैं, और ऐसे कंपनीज हैं जिनको हम एडमायर करते हैं, राइट? तब भी हम ए क्रॉस बी जब हम करेंगे तब ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हैं। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे बेटा? हमने काफी एग्जांपल्स देख लिया, हमने क्लियरली बोल दिया कि अगर सेट ए में मान लो P एलिमेंट्स हैं, सेट B में मान लो Q एलिमेंट्स हैं, सो A क्रॉस B जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स की टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स विल बी P इंटू Q। सो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स is equal to total number of ordered pairs is equal to 5 into 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 35 ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि इस सिनारियो में हमारे पास 35 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 35 ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट? ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हम देख चुके हैं, अलग अलग एग्जांपल्स जहां पे हमें दिखाई दिया कि यार ऑलवेज नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज ऑलवेज नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर, राइट? तो अब तो हम वो चीज को हमने लिख दिया जो चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम धीरे धीरे रिलेशन पे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है? यस, रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले यार कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं, है ना? पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। हमने
1 2 3 4 और 5, ये 5 नंबर्स दे दिए, राइट, ये 5 नंबर्स दे दिए हमने, करेक्ट। तो और हमने बोला कि भाई टोटल 35 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, राइट, और ऑर्डर्ड पेयर्स बनते कैसे हमने वो भी देख लिया था, राइट। तो क्लियरली एक ऑर्डर्ड पेयर, 2 ऑर्डर्ड पेयर, 3 ऑर्डर्ड पेयर, 4 ऑर्डर्ड पेयर, 5 ऑर्डर्ड पेयर, 6 ऑर्डर्ड पेयर, 7 ऑर्डर्ड पेयर, राइट। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों 7 इंटू 5 35 ऑर्डर पेयर्स, क्यों 5 इंटू 7 35 ऑर्डर पेयर्स, क्योंकि यहां से 7 ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं, यहां से 7, यहां से 7, यहां से 7, यहां से 7, 7 + 7 + 7 + 7 + 7 इज 7 इंटू 5 और 5 इंटू 7, दैट विल गिव यू 35 ऑर्डर्ड पेयर्स। तो वो सारे 35 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अब सब तो नहीं लिखेंगे, कुछ लिखेंगे ताकि आइडिया लग जावे, राइट। तो लिखते हैं 1, लेंसकार्ट, राइट। अब ऑफ कोर्स आप ये कह सकते हो कि यार अश्विनी सर की तो कंपनी नहीं है लेंसकार्ट, बिल्कुल सही, उनकी कंपनी नहीं है, बट यही मुद्दा मैं यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं कि जब बेटा आप ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हो तब उनके बीच में कोई कनेक्शन होना जरूरी नहीं है। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं तब उनमें कोई कनेक्शन होना, रिलेशन होना जरूरी नहीं है। वो तब होगा जब हम ग्रेजुअली एक रियल रिलेशन पे जाएंगे या फंक्शन पे जाएंगे, तब कनेक्शन, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला या फिर कोई तो कनेक्शन बैठेगा जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसी चीज बोल रहे हैं जो बड़ी है ना, जो एक ऐसी चीज है जो जहां पे हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखे। ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, यहां से एक एलिमेंट उठा बेटा, यहां से एक एलिमेंट उठा, दिस कॉमा दिस कर, ऑर्डर्ड पेयर बन गया, राइट। तो 1, लेंसकार्ट, 1, मामा अर्थ, राइट, राइट। फिर उसके बाद 1, एमक्योर, 1, शुगर, 1, बोट, 1, भारत पे, 1, शादी, शादी.com, ये सारी चीजें बनेंगी, राइट, यस। फिर उसके बाद 2, लेंसकार्ट, 2, मामा, 2, एमक्योर, ये सारी चीजें आएंगे, राइट। और आखिरी में, यस, आखिरी में 5, शादी.com, वहां पे खत्म होगा। One of the most successful companies in our country, right? Yes. So ये सारे 35 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। इसके पहले वाला ऑर्डर्ड पेयर 5, भारत पे होगा, राइट। उसके पहले वाला ऑर्डर्ड पेयर 5, बोट होगा, एंड सो ऑन। तो आई होप सबको समझ में आ गया है कि यार 35 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और उन 35 ऑर्डर्ड पेयर्स को इकट्ठा एक सेट फॉर्मेट में लिखेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट, कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा। अब थोड़ा सा पीछे पेज पे जाते हैं और पिछले पेज पे हमने ये देखा कि रिलेशन क्या है। अ रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमने ये देखा है कि यार कार्टेशियन प्रोडक्ट तो एक सेट ही होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो एक सेट ही होता है, बराबर कि नहीं, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बेटा एक सेट ही होता है, करेक्ट। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट होता है ना, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट मान लो सेट होता है तो ये चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, राइट। इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स, ये मैं इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम ये पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं कि अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं, एक सेट में मान लो 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, ये हमने पिछले चैप्टर में सीखा है, राइट। इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स then total number of subsets is equal to, yes, I hope सबको ये पता है total number of subsets कितने हैं बेटा, yes, that's correct, 2n। yes, अगर मान लो एक सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो 2⁵, 32 सबसेट्स बन सकते हैं, राइट। इसकी पूरी डिटेल में चर्चा हमने पिछले चैप्टर में कर रखी है। इन केस बेटा अगर आपने नहीं पढ़ा है सेट्स, तो सेट्स के लेक्चर जरूर देखें, वहां पे आपको ये क्लियरली समझ में आएगा क्यों डेप्थ में बताया है कि ये 2n आता कैसे है, कि n में से आप 0 एलिमेंट चूज कर सकते हो फिर भी एक सबसेट बनेगा, एम्प्टी सबसेट। n में से एक एलिमेंट चूज कर सकते हो और सेट बना सकते हो, सबसेट बना सकते हो, फिर 2 चूज कर सकते हो, 3 चूज कर सकते हो, n के n सारे चूज कर सकते हो, और फिर nc0 + nc1 + nc2 टिल ncn। ये जो है
आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स देगा विच इज 2n, राइट। तो अब अगर मैं ये बोलूं कि यार टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स तो 2n है, ठीक है, अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2n, है ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस सेट में यस 35 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इस सेट में 35 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, राइट। तो इस सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं? 2⁵35, यस दैट इज करेक्ट एंड इट्स अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर होगा। 2⁵35 सबसेट्स बन सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर होगा ये। तो इतने सारे रिलेशंस पॉसिबल हैं, जी हाँ इतने सारे रिलेशंस पॉसिबल है, ह्यूज नंबर है ये। तो जैसा हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था सेट्स में कि यार नंबर ऑफ सबसेट्स बहुत ज्यादा होते हैं अगर n ज्यादा हुआ तो इन दिस केस n इज 35, तो बहुत सारे नंबर्स होंगे, राइट। थोड़ा पीछे चलते हैं और ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो थोड़े से कम है। यस जैसे हमने ये वाला एग्जाम्पल देखा था, राइट। तो यहाँ पे 3 × 3 टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर्स थे। तो इन 9 ऑर्डर्ड पेयर्स में से अगर इन 9 ऑर्डर्ड पेयर्स में से यहां पे लिख लेते हैं एज 9 ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट। सो क्या मैं अब ये कह सकता हूं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल? यस, रिलेशन क्या होता है बच्चों? रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? 9 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो अगर 9 एलिमेंट्स में से मुझे एक सबसेट बनाना है, राइट, 9 ऑर्डर्ड पेयर्स से सबसेट बनाना है, तो कितने सबसेट्स बनेंगे? 2⁵9। तो कितने रिलेशंस बनेंगे? 2⁵9, है ना। एंड 2⁵9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज 512। तो यहां से 512 रिलेशंस पॉसिबल हैं, 512 रिलेशंस पॉसिबल है। तो एक बार देखते हैं ये रिलेशन क्या है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ये 9 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, राइट, 9 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। इनमें से एक काम करते हैं, कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स, एकदम सिंपल से शुरू करते हैं, कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स चूज कर लेते हैं, है ना। चलिए y,1 और z,3, है ना, y,1 और z,3 इसको चूज करते हैं, राइट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं one possible relation out of these 512 is, को हम कैसे लिखेंगे? R is a relation which is equal to, जैसा हमने कहा कि यार हम 2 ही ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे, 9 y,1 एंड z,3। तो y,1 और z,3 ये हमने 2 ही ऑर्डर्ड पेयर्स लिए उन 9 ऑर्डर्ड पेयर्स में से, और ये 2 ही ऑर्डर्ड पेयर्स लेके हमने एक सबसेट बनाया y,1 z,3, और ये आपका एक रिलेशन बना। क्यों? क्योंकि रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट क्या है? कोई भी एलिमेंट्स ले लो, कितने भी एलिमेंट्स ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, हमने 2 ही लिया है। तो इन 2 ऑर्डर्ड पेयर्स को लेके अगर मैं एक सबसेट बनाता हूं तो वो एक रिलेशन होगा। सो दिस इज वन ऑफ द रिलेशंस ऑफ दीज पॉसिबल 512 रिलेशंस इन दिस केस, राइट। तो आई होप सबको ये समझ में आ रहा है, राइट। और इसको ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर चीज को जो है आप ऐसे लिख सकते हो, यस यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं इन सब चीजों को हटा दूं, राइट, तो ये जो 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, क्या जो हमने अगले पेज पे लिखे हैं, y,1 और z,3, y,1 और z,3, राइट।
ये आपका एक रिलेशन हुआ आउट ऑफ दिस, राइट। ये जो 512 रिलेशंस हैं उनमें से एक, ये जो 512 रिलेशंस हैं उनमें से एक रिलेशन ये रहा, उनमें से एक रिलेशन ये रहा बेटा, ठीक है। यस, और अभी धीरे धीरे करके इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और यहाँ पे देखिए, इनफैक्ट यहाँ पे 4 into 3 टोटल 12 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, है ना। और इन 12 ऑर्डर्ड पेयर्स में से, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से अगर मैं सबसेट्स बनाऊं तो 2:12 सबसेट्स आएंगे। 2:12 बहुत बड़ा नंबर, अगेन 2:12 इज समथिंग लाइक 4096, 4096 पॉसिबल सबसेट्स हैं, मतलब 4096 पॉसिबल रिलेशंस हैं इस पर्टिकुलर सेटअप के, इस पर्टिकुलर कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ठीक है। यस, तो आई होप यही चीज कंटिन्यू करते रहेंगे, समझ में आती रहेगी, राइट। यस, और अब आगे बढ़ेंगे। यस, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे टोटल 35 ऑर्डर्ड पेयर्स थे, 2:35 रिलेशंस आएंगे, बहुत बड़ा नंबर होता है ये, राइट। और अगर मान लो हम उन 35 ऑर्डर्ड में से जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, एरोस जो निकले हुए हैं, बस उन्हीं को कंसिडर करना है। 1, लेंसकार्ट, 1, मामाअर्थ एंड सो ऑन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑर्डर्ड पेयर्स, 8, 9 और 10। ये 35 में से अगर मैं एक सबसेट बनाऊं इन 10 ऑर्डर्ड पेयर्स का, तो वो भी एक रिलेशन हुआ, है ना। सेंस नहीं बना रहा वो रिलेशन, बट एक रिलेशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो एक सबसेट है इन 35 ऑर्डर्ड पेयर्स का। अगर इन 35 ऑर्डर्ड पेयर्स को सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में ले लूं तो वो भी एक रिलेशन हुआ। इन 35 ऑर्डर्ड पेयर्स में से अगर मैं एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना लूं तो वो भी एक रिलेशन हुआ। अगर एक ही ऑर्डर्ड पेयर लूं वो भी रिलेशन हुआ, राइट। तो बात समझने वाली ये है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में बन रहे हैं उनके सबसेट्स अगर आप बनाओगे तो एक रिलेशन बनेगा। तो आई होप आपको द लॉजिकल पार्ट, अलजेब्राइक पार्ट और डायग्रामेटिक अप्रोच से जो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, राइट। यस, अब एक छोटी सी चीज यहां पे मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, राइट। यही चीज को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। अगर आप नोटिस करो तो यहां पे 5 एलिमेंट्स हैं, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मैंने ऐड किया है, एक्स्ट्रा एलिमेंट मैंने ऐड किया है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, यस, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ ordered pairs in the Cartesian product is number of elements of set A into number of elements of set B। तो टोटल हमारे पास 5 into 8 40 ordered pairs हैं। और अगर इन 40 ordered pairs का, अगर इन 40 ordered pairs का मैं सबसेट बनाऊं, अगर इन 40 ordered pairs का मैं सबसेट बनाऊं तो टोटल 2:40 सबसेट्स बनेंगे। इसका मतलब 2:40 रिलेशंस पॉसिबल हैं, जो एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बहुत बड़ा नंबर है, राइट। बट यहां पे मैं कुछ अलग चीज दिखाने की कोशिश कर रहा था। अगर इस पर्टिकुलर सेटअप में मैं एक रियल रिलेशन बनाऊं, रियल माने ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिनके कंपनीज के साथ वो कनेक्टेड है, राइट। तो हम ये जानते हैं यार कि अश्नीर जी जो है ब्लिंकिट के साथ कनेक्टेड है, जो पहले ग्रोफर्स हुआ करता था। इनकेस अगर आपको नहीं पता, यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर अबाउट द कंपनी, राइट। इट्स अ फूड डिलीवरी ऐप, राइट, ग्रोसरी डिलीवरी ऐप इनफैक्ट, राइट। तो यस, तो यहां पे हम कनेक्ट करेंगे इनको यहां से। ये एक रियल रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जो सेंस बनाता है, ठीक है। यस, ऑफ कोर्स अश्नीर सर जो है भारत पे के साथ कनेक्टेड है, राइट। यस, नमिता मैम जो है एमक्योर से कनेक्टेड है, यस, द फार्मेसी कंपनी, राइट। यस, जो अपने डोमेन में रह के जो है इन्वेस्ट करते हैं, वेरी स्मार्ट एंटरप्रेन्योर, राइट। अमन सर इज कनेक्टेड टू बोट, राइट। बंसल जी कनेक्टेड हैं लेंसकार्ट से, एंड शादी.com से कनेक्टेड है सर, राइट, अनुपम सर, राइट। सो आई होप ये आपको दिख रहा है। अब ध्यान से नोटिस कीजिए बच्चों, टोटल 40 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं हमारे पास, रैंडम ऑर्डर्ड पेयर्स, रैंडम 40 ऑर्डर्ड पेयर्स, बिकॉज 5 into 8 40, करेक्ट। टोटल 40 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, बट उनमें से 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ऑर्डर्ड पेयर्स सेंस बना रहे हैं इस पर्सपेक्टिव से कि द पर्सन इज कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो
क्या मैं उन 40 ऑर्डर्ड पेयर्स में से ये 6 ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सबसेट बना सकता हूं और बोल सकता हूं कि यार ये भी एक रिलेशन है? इन 2⁴ रिलेशंस में से ये एक रिलेशन है, और ये एक ऐसा रिलेशन है जो सेंस बना रहा है. द पर्सन इज कनेक्टेड टू द कंपनी, राइट? यस, सो आई होप सबको समझ में आ रहा है किस तरीके से ये चीज चल रही है. यस, ऑसम ऑसम. यस, तो अभी क्या करते हैं यार बेटा, और एक एग्जांपल लेते हैं. अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मैं सिर्फ नंबर्स और अल्फाबेट्स के साथ नहीं खेल रहा हूं, मैं कुछ रियल लाइफ चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप वो जनरल आइडिया समझ पाए. तो आइए और एक एग्जांपल लेते हैं. जे बी द सेट ऑफ कलर्स ऑफ क्रिकेट जर्सीज. तो यहाँ पे ब्लू कलर की जर्सी है, येलो कलर की जर्सी है, रेड कलर की जर्सी है, व्हाइट जर्सी, ग्रीन जर्सी एंड पिंक जर्सी. एंड टी बी द सेट ऑफ क्रिकेट टीम्स India, Australia, Pakistan, CSK, Chennai Super Kings, and Mumbai Indians. Yes, there's international teams and there are IPL teams as well, right? अब सबसे पहले तो ये सोचे कि अगर मैं J क्रॉस T बनाऊं, है ना, यहां से एक एलिमेंट उठाना है, कॉमा यहां से एक एलिमेंट उठाना है, तो ध्यान से सोचिए. आप ये मत सोचिए कि यार इंडिया का जर्सी कलर ब्लू है ना, और मुंबई इंडियंस का जर्सी कलर ब्लू है, तो सिर्फ ये कनेक्ट होंगे. यही आइडिया मैं आपको इंस्टिल कराना चाह रहा हूं कि जब आप J क्रॉस T बना रहे हो, तब आपको बस रैंडम ऑर्डर्ड पेयर्स कनेक्ट करने हैं, है ना. तब आपको रैंडम ऑर्डर्ड पेयर्स कनेक्ट करने, और आप ये कह सकते हो कि ब्लू कॉमा ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड पेयर. फॉर दैट मैटर ब्लू कॉमा पाकिस्तान इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड पेयर. ब्लू कॉमा CSK एंड ब्लू कॉमा MI इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड पेयर. ब्लू कॉमा इंडिया इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड पेयर. ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. और टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे बाबा? टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स इज इक्वल टू, टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स इज इक्वल टू, यहां पे जैसा आप देख पा रहे हो 6 एलिमेंट्स हैं, इनटू यहां पे 5 एलिमेंट्स हैं. वेरी गुड. तो अगर मेरे लिखने से पहले आपने ये फिगर आउट कर लिया कि J क्रॉस T में 30 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें 30 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं बच्चों, राइट? और अगर उसके बाद आपने ये भी फिगर आउट कर लिया कि टोटल रिलेशंस कितने हैं, टोटल रिलेशंस पॉसिबल, राइट, टोटल रिलेशंस पॉसिबल इज इक्वल टू, यस दैट्स करेक्ट, क्योंकि इन 30 ऑर्डर्ड पेयर्स में से आपको कोई भी कुछ ऑर्डर्ड पेयर सिलेक्ट करके एक सबसेट बनाना है जो एक रिलेशन होता है. तो यहां पे 2⁻30 रिलेशंस होंगे, 2⁻30 पॉसिबल रिलेशंस होंगे, राइट? तो अब J क्रॉस T क्या होगा? J क्रॉस T क्या होगा बेटा, राइट? सो जैसे आप यहां पे देख रहे हो, ब्लू कॉमा इंडिया, राइट, ब्लू कॉमा इंडिया, ब्लू कॉमा ऑस्ट्रेलिया, ब्लू कॉमा पाकिस्तान, राइट, ब्लू कॉमा CSK, ब्लू कॉमा MI. ये 5 ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए. ध्यान रखना टोटल 30 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. फिर येलो कॉमा इंडिया, येलो कॉमा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, राइट? और ऐसे टोटल सब मिला के 30 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जिनमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर सिलेक्ट करके आप एक सबसेट बनाएंगे. तो वो टोटल सबसेट्स 2⁻30 हुए. तो क्योंकि एक रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट of the Cartesian product, there will be 2⁻30 total subsets and hence 2⁻30 total possible relations of this Cartesian product J क्रॉस T, जहां पे J जर्सी कलर्स हैं और T जो है टीम्स हैं. आई होप एवरीवन इज सुपर क्लियर विद दिस. यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा. यस, अब इसमें से एक रियल रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. रियल रिलेशन, जैसा हमने शार्क्स वाले एग्जांपल में भी देखा था कि एक रियल रिलेशन पॉसिबल है. टोटल रिलेशंस तो 2⁻30 हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है. बट अगर आप एक रियल रिलेशन की बात करें, तो रियल रिलेशन मतलब जो सेंस बनता है यहां पे, राइट? तो हम जानते हैं कि ब्लू कलर जो है इंडियन टीम का जर्सी कलर है, राइट? तो ये कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग,
राइट। हम ये भी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम का जर्सी कलर येलो है, तो ये कनेक्ट करेंगे। हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान टीम का जर्सी कलर ग्रीन है। हम ये भी जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स, वन ऑफ मेनी पीपल्स फेवरेट टीम्स, का जर्सी कलर भी येलो है, तो यहां से निकलेगा, यहां पे आएगा। और एमआई का जर्सी कलर ब्लू है। तो अगर आप नोटिस करो बच्चा, तो इन टोटल 30 ऑर्डर्ड पेयर्स में से हमने ये 5 ऑर्डर्ड पेयर्स लिए, 5 ऑर्डर्ड पेयर्स लिए और एक सबसेट बनाया। सबसेट क्या था? वन पॉसिबल सबसेट, yes, one possible subset is 2 comma India, blue comma India, blue comma MI, yellow comma Australia, yellow comma CSK, and green comma Pakistan, राइट। तो क्या हम ये देख पा रहे हैं, बच्चों कि अवेलेबल 30 ऑर्डर्ड पेयर्स थे, उन 30 ऑर्डर्ड पेयर्स में से हमने ये 5 ऑर्डर्ड पेयर्स चूज किए और एक पॉसिबल रिलेशन बनाया। Yes, this is one possible relation. Yes, one possible relation out of the total 2⁻30 possible relations. बहुत सारे relations possible हैं, random relations possible हैं, बहुत सारे। 2⁻30 is a huge number, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, वो लाखों करोड़ों में आएगा, बहुत बड़ा नंबर होगा। बट उन रिलेशंस में से एक पॉसिबल रिलेशन, एक पॉसिबल सबसेट जो है वो ये रहा आपके सामने इन द डायग्राम फॉर्म, और ये रहा आपके सामने सेट फॉर्म। एंड कोइंसिडेंटली दिस इज द रियल रिलेशन, जहां पे एक्चुअली जर्सी कलर्स और टीम कलर्स मैच कर रहे हैं, ठीक है। बट ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये एक पॉसिबल रिलेशन है जो रियल रिलेशन है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी के रिलेशंस एग्जिस्ट नहीं करते, बाकी के रिलेशंस भी आप बना सकते हो, बस वो रियल नहीं है, वो सेंस उस तरीके से नहीं बनाता कि जर्सी कलर्स और टीम कलर जो है कनेक्टेड है। ये जो सेंसिबल बातें हैं वो धीरे धीरे करके आगे फंक्शंस में आएंगी। अभी के लिए हम ये समझते हैं कि पहली बात कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, उससे भी पहले इनफैक्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर्स के कलेक्शन से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट से हम रिलेशंस बना सकते हैं। ये सारी बात समझना बहुत जरूरी है, राइट। सो विद दिस नॉलेज इन माइंड, एक बात यहां पे जो लिखी हुई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इसको थोड़ा लिखता हूं मैं, ये हटाता हूं। दिस इज वन पॉसिबल रिलेशन, राइट। इस आखिरी बात को ध्यान से देखिए बच्चों, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ये, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। यस, दिस इज वन पॉसिबल रिलेशन, राइट। और नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा? A relation is just a subset of the Cartesian product. रिलेशन क्या होता है बच्चों? कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने देखा कि यहां पे टोटल 30 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 30 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, और इन 30 ऑर्डर्ड पेयर्स का अगर मैं एक सबसेट बनाऊं तो एक रिलेशन आएगा। तो कितने सबसेट्स हैं? 2⁻30। तो 2⁻30 पॉसिबल रिलेशंस है, राइट। 2⁻30 पॉसिबल रिलेशंस है, राइट। So a relation is nothing but a subset of the Cartesian product. Cartesian product में 30 ordered pairs हैं, सबसेट ऑफ those 30 ordered pairs is 2⁻30. 2⁻30 पॉसिबल सबसेट्स हैं, तो 2⁻30 पॉसिबल रिलेशंस हैं, राइट। सो आई होप अब तक सारी चीजें सुपर डुपर क्लियर हो गई होंगी, और अगर क्लियर हो गई होंगी तो उसको जो है कंक्लूड करते हैं विद दिस आइडिया। यही चीज हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, यही चीज हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। आपके पास सेट ए है, राइट, आपके पास सेट ए है और आपके पास सेट बी है, ठीक है। सेट ए है और सेट बी है, और यहां पे लिखा हुआ है कि सेट ए में पी एलिमेंट्स हैं, यहां पे पी एलिमेंट्स, और सेट बी में क्यू एलिमेंट्स हैं, राइट। तो अब तक तो हम ये जान चुके हैं कि अगर मुझे ए क्रॉस बी
ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, अगर मुझे A क्रॉस B ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, तो क्लियरली टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज P इंटू Q। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज P इंटू Q। इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, P इंटू Q। और ये हम कई बार देख चुके हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 30, राइट। तो P इंटू Q इन जनरल, शार्क टैंक वाला एग्जाम्पल हमने देखा, यहां पे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 35। क्यों? क्योंकि 5 इंटू 7 P इंटू Q इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अगर आप पीछे जाओगे, राइट, तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिया, राइट। जैसे आप यहां पे देख रहे हो 3 इंटू 3, टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, राइट, यस। तो ये सब नॉलेज से हमने ये जनरलाइज कर लिया, अभी ये हमने जनरलाइज कर लिया कि total number of ordered pairs in the Cartesian product A cross B is P into Q, where P is the number of elements of the first set and Q is the number of elements of the second set। तो ये आपके total number of ordered pairs हो गए, और total number of relations मतलब total number of subsets is nothing but 2 raised to PQ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमने अभी अभी कई सारे एग्जांपल्स में फिर से देखी। J क्रॉस T, जर्सी और टी शर्ट वाला एग्जांपल में हमने ये देखा, जर्सी और टीम्स वाला एग्जांपल में हमने देखा कि 30 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और 2 raised to 30 पॉसिबल रिलेशंस हैं। तो वही चीज PQ टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स है, और 2 raised to PQ विल बी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स एंड हेंस टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, राइट। तो चलिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन के बाद ये चीज समझते हैं कि डोमेन और रेंज क्या है। अब हमें ये देखना है कि यार रिलेशंस तो बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस बहुत सारे हैं, बट अगर उन बहुत सारे रिलेशंस में से हमने कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन उठाया, उन सारे रिलेशंस में से अगर हमने कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन उठाया, तो उसमें उस रिलेशन का डोमेन क्या होगा? The set which contains all the first elements of the ordered pairs of the relation is known as the domain। तो जो रिलेशन में आपके एरोज यहां से यहां आ रहे हैं, तो यहां से कहां से वो एरो स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट। आप कोई भी आप रिलेशन बनाते हो, तब आप उनको ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्मेट में लिखते हो, करेक्ट, राइट। ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्मेट में लिखते हो। जैसे अभी आप यही वाला सेट देख लीजिए, ये एक पॉसिबल रिलेशन है ना। तो यहां पे डोमेन क्या है? यहां पे डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ध्यान से देखिए, डोमेन क्या है? सेट विच कंटेन्स ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन आर। तो उस रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स इस रिलेशन में जो डायग्रामेटिकली यहां दिखाया गया है, सेट के फॉर्मेट में यहां लिखा गया है, इस रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, यहां पे 5 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो इन 5 ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो डोमेन है। यस, तो क्या आप ये देख पा रहे हो कि इस रिलेशन का डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, यस, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन इज, आप उसको सेट फॉर्मेट में लिखोगे, राइट, और अंदर आपको ये 3 जर्सीज बनाने पड़ेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, ब्लू, येलो और ग्रीन, दैट इज इट। ये डोमेन का हिस्सा नहीं है, ये डोमेन का हिस्सा नहीं है, ये डोमेन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि रेड, व्हाइट और पिंक ये ऑर्डर्ड पेयर्स में पहले एलिमेंट के जगह आते ही नहीं है, राइट। यहां से एरोज शुरू हो ही नहीं रहे। तो आपका डोमेन क्या है? आपका डोमेन है एक ब्लू टी शर्ट, राइट। आपका डोमेन में क्या क्या आएगा? एक ब्लू टी शर्ट, राइट, राइट। सेकेंड वाला क्या आएगा? एक येलो टी शर्ट, यस, एक येलो टी शर्ट, यस, और तीसरा टी शर्ट कौन सा आएगा? ग्रीन टी शर्ट, ठीक है। ये आपका डोमेन है, राइट। ये आपका डोमेन हुआ बाबा, इस पर्टिकुलर रिलेशन का ये डोमेन हुआ। तो आई होप सबको पता चल गया कि अब डोमेन क्या है, राइट। अब देखते हैं कि रेंज क्या है। जैसे डोमेन
पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, वैसे रेंज दूसरा एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का। मतलब जो एरो जहां खत्म हो रहा है, जहां आउटपुट आके, जहां पे एरो आके खत्म हो रहा है, जो आउटपुट है सो टू से, सेट विच कंटेन्स ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। सेकेंड एलिमेंट्स इज रेंज, राइट। फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज डोमेन, ठीक है। तो क्लियरली जो हमने अभी अभी रिलेशन बनाया है ना, जो हमने अभी अभी यहाँ रिलेशन बनाया है, इसका रेंज क्या है? अगर आप देखोगे तो रेंज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, CSK, MI पांचों टीम्स है, क्योंकि पांचों एलिमेंट्स में एरोज आके रुक रहे हैं, एक ना एक एरो आके तो रुक रहा है। और क्लियरली हम यहाँ देख भी पा रहे हैं, इंडिया, मुंबई इंडियंस, ऑस्ट्रेलिया, CSK, पाकिस्तान, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके सेकेंड एलिमेंट्स जो हैं वो आपके रेंज का हिस्सा है। तो क्लियरली मैं ये लिख सकता हूं कि रेंज फॉर दिस, राइट, रेंज इज नथिंग बट इन दिस केस इट इज सेट T। क्या मैं उसको सेट T बोल सकता हूं? क्योंकि सेट T में पांचों एलिमेंट्स हैं और पांचों एलिमेंट्स रेंज है ना, पांचों एलिमेंट्स जो हैं वो सेकेंड एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के, पांचों आ जाते हैं। तो पूरा का पूरा ये सेट ही आपका रेंज हुआ, राइट। और अगर आप नोटिस करें तो इस पर्टिकुलर चीज में हमने डोमेन और रेंज पढ़ा, बट और एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कोडोमेन कहते हैं, है ना। तो रिलेशन R from A to B is a subset of A cross B. We say that X is related to Y by this relation X, Y ordered pair. जैसे हमने अभी देखा कि blue, India, तो blue was a part of domain and India was a part of range, ठीक है। तो XRY इस तरीके से लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि रिलेशन को लिखते कैसे हैं वो भी देखना समझना बहुत जरूरी है, राइट। If and only if X, Y is part of the relation, A is called the domain of R and B is called the codomain of R, है ना। तो जो दूसरा सेट है वो आपका कोडोमेन है। We need to understand कि कोडोमेन is available values in second set। तो बेसिकली पूरा जो सेकेंड सेट है वो आपका कोडोमेन हो जाएगा, जो आपका पूरा सेकेंड सेट है आपका कोडोमेन हो जाएगा। सो यहां पे कोडोमेन पूरा सेट है T, बट ये रिलेशन ऐसा है जहां पे पांचों एलिमेंट जो हैं कोडोमेन के वो सारे के सारे आउटपुट्स हैं। अगर मान लो कोई भी एक जगह पे नहीं आता एरो, इन दिस केस इट्स डिफिकल्ट, बट मान लो कोई भी एलिमेंट में एरो नहीं आता तो वो रेंज का हिस्सा नहीं होगा बट कोडोमेन का हिस्सा होगा। आइए पीछे वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं, शार्क टैंक वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं और उससे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि डोमेन और रेंज और कोडोमेन क्या है। तो ये एक पॉसिबल रिलेशन बनाया हमने, 2⁴ रिलेशंस थे, बट उनमें से ये एक पॉसिबल रिलेशन है, करेक्ट। टोटल 40 ऑर्डर्ड पेयर्स थे, उसमें से हमने 1 2 3 4 5 और 6 ऑर्डर्ड पेयर्स उठाए और ये रिलेशन बनाया। तो इसमें डोमेन क्या है बाबा? इसमें डोमेन है अश्नीर सर, नमिता मैम, अमन सर, बंसल सर और अनुपम जी, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों डोमेन में आ रहे हैं, है ना, पांचों के पांचों से एरो निकल रहा है तो डोमेन में आ रहा है। तो सेट A इन इटसेल्फ इज द डोमेन, द सेट ऑफ ऑल दीज शार्क्स इज द डोमेन इन दिस केस। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन ये पूरा सेट है क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, अवेलेबल है, ठीक है। रेंज क्या है? रेंज इज द एक्चुअल वैल्यूज जो ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, जो एरोज के ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, दिस कॉमा दिस एंड सो ऑन, तो जहां पे वो रुक रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, जहां एरोज खत्म हो रहे हैं वो रेंज का हिस्सा है। सो ब्लिंकिट, लेंसकार्ट, एमक्योर, बोट, भारत पे एंड शादी.com। तो यहां मामा अर्थ जो है और शुगर जो है, ये दो कंपनीज एक्चुअल आउटपुट्स नहीं है ऑर्डर्ड पेयर्स में, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में दूसरे एलिमेंट की तरह नहीं आते। तो ये जो दो हैं वो रेंज का हिस्सा नहीं है ना, बट कोडोमेन का हिस्सा है। तो ये पूरी चीज कोडोमेन है ना, पूरी चीज कोडोमेन है। रेंज में ब्लिंकिट, लेंसकार्ट, एमक्योर, बोट, भारत पे और शादी.com, और डोमेन में वो सारी चीजें आ रही हैं वहां पे, ठीक है। तो आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। इन दिस केस डोमेन पूरा सेट नहीं है, डोमेन में सिर्फ 1 2 3 ही चीजें आ रही हैं, रेंज पूरा है और कोडोमेन भी पूरा है, राइट। तो इन सारे एग्जांपल्स को वापस से लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, नोट्स को गो थ्रू कीजिए और डोमेन, कोडोमेन और जो रेंज है इन आइडियाज को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। यस बच्चों, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कि रेंज जो है हमेशा छोटा होगा कोडोमेन से या फिर बराबर होगा, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोडोमेन जो है वो अवेलेबल वैल्यूज हैं, अवेलेबल हैं,
जो भी आपका सेकंड सेट में अवेलेबल है वो आपका कोडोमेन है, और रेंज जो है वो एक्चुअल है, रेंज जो है वो एक्चुअल है। तो एक्चुअल आउटपुट्स विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू, ये लेस देन और इक्वल टू नहीं है, ये सबसेट का सिंबल है जो हमने सेट्स में सीखा था, राइट। तो जो एक्चुअल आउटपुट्स हैं, जो एक्चुअल आउटपुट्स हैं यहाँ पे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सीएसके, एमआई, ये सारे के सारे एक्चुअल आउटपुट्स हैं, और ये सारे के सारे कोडोमेन भी हैं। तो यहाँ पे रेंज और कोडोमेन बराबर है, यहाँ पे रेंज और कोडोमेन बराबर है, एक्चुअल और अवेलेबल दोनों बराबर है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका कोडोमेन जो है वो सारा है, पूरा होता है हमेशा, ऑल अवेलेबल, राइट। एक्चुअल जो है 1 2 3 4 5 6 ही है, 8 नहीं है ना। तो ये दोनों एक्चुअल आउटपुट्स नहीं है इन दिस पर्टिकुलर रिलेशन, 8 में से 6 ही एक्चुअल है। तो क्लियरली रेंज जो है आपका, जो एक्चुअल है आपका आउटपुट, जो एक्चुअल है आपका सेकेंड एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर, वो अवेलेबल से कम है। तो इन दिस केस रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, राइट। इन दिस केस बच्चा रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, और वही चीज यहां बताने की कोशिश की गई है कि एक्चुअल अवेलेबल से कम डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, जहां पे जो भी हमने अभी सीखा शार्क टैंक वाले एग्जाम्पल से और जर्सी टीम वाले एग्जाम्पल से, उसको हम एक बहुत सिंपल सिनारियो में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। टॉप टू बॉटम जो भी हमने अब तक सीखा, सारी चीजें यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं विथ दिस एग्जाम्पल, राइट। तो चलिए, पहले तो हम बहुत इजीली ये बना लेते हैं, राइट। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। सेट ए में जो है हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड, सेट बी में जो है 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, राइट। क्लियरली हम ये बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी, ये जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसमें 3 इंटू 3 9 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जो हम निकाल भी चुके हैं पहले, अगर आपको याद हो तो। ए क्रॉस बी में से कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये हम वापस लिख भी सकते हैं, x, 1, x, 2, x, 3, राइट। y, 1, y, 2, y, 3, और z, 1, z, 2, z, 3, ठीक है। अब हमें यह समझना है कि रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। यस, टोटल पॉसिबल रिलेशंस, टोटल पॉसिबल रिलेशंस, टोटल पॉसिबल रिलेशंस कितने होंगे बेटा? 2⁹, 512 पॉसिबल रिलेशंस, राइट। यस, हमने ये तो देख लिया कि 9 ऑर्डर्ड पेयर्स, 3 इंटू 3, 9 ऑर्डर्ड पेयर्स, जो हमने लिख भी लिए यहां पे, राइट, जो हमने लिख भी लिए यहां पे, राइट। सो आई होप सबको ये आइडिया क्लियर है कि टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और टोटल पॉसिबल सबसेट्स इज 2⁹, तो 2⁹ टोटल पॉसिबल रिलेशंस है, विच इज 512, राइट। अब हम क्या करेंगे, इनमें से एक रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, एक रैंडम रिलेशन बनाते हैं, एक रैंडम रिलेशन बनाते हैं। आइए x को 2 से कनेक्ट करें, y को 1 से कनेक्ट करें और 3 से कनेक्ट करें, y को 1 से कनेक्ट करें और 2 से कनेक्ट करें, है ना, और z को जो है 2 से कनेक्ट करें, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हमने एक पॉसिबल रिलेशन बनाया r, हमने एक पॉसिबल रिलेशन बनाया r, राइट, वन पॉसिबल रिलेशन जिसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं बेटा, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं? अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल हमारे पास 9 ऑर्डर्ड पेयर्स थे, टोटल हमारे पास 9 ऑर्डर्ड पेयर्स थे, उनमें से यस वन पॉसिबल रिलेशन, जिसको मैं R बोल देता हूं, या R1 बोल दो यार, है ना, वन पॉसिबल रिलेशन। हमने ये देखा बच्चों कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपके पास, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से मैं 4 ऑर्डर्ड पेयर्स उठा रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, x, 2, y, 1, y, 2 एंड z, 2, करेक्ट।
यस, ध्यान से देखो, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स उठाए हैं, x, 2, y, 1, y, 2 एंड z, 2। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स उठाए हैं हमने, ठीक है। तो 9 में से 4 ऑर्डर्ड पेयर्स उठा के आप एक रिलेशन बना सकते हो। जी हाँ, आप एक रिलेशन बना सकते हो, क्योंकि इफ यू क्रिएट एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक रिलेशन बन जाएगा। वो रिलेशन का सेंस बनाने का कोई जरूरत नहीं है, एक रिलेशन बन गया। अब आप ये बताइए कि इस रिलेशन का डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है, ठीक है। इस रिलेशन का डोमेन क्या है, अगर आप नोटिस करोगे तो इसका डोमेन x, y, z ही है, विच इज इक्वल टू सेट ए, क्योंकि x, y तो वापस रिपीट हो रहा है, z, ठीक है। अब इसका कोडोमेन क्या है, कोडोमेन आपका होगा 1, 2, 3, विच इज नथिंग बट सेट बी। क्यों? क्योंकि कोडोमेन क्या होता है बेटा, जो अवेलेबल है, और अवेलेबल आपका पूरा है। अब बताइए रेंज क्या है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो रेंज एक्चुअल y वैल्यूज है, जो 1, 2 है ना, क्योंकि 3 पे कोई भी एरो आके रुक नहीं रहा है, तो 3 एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल सेकेंड एलिमेंट नहीं है ऑर्डर्ड पेयर का, तो वो रेंज का हिस्सा नहीं होगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि रेंज एक्चुअली कोडोमेन से छोटा है, रेंज एक्चुअली कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट है, राइट। तो आई होप ये एग्जांपल से आपको सारी चीजें जो हैं कनेक्ट हो गई होंगी, रिवाइज हो गई होंगी, रिकैप हो गई होंगी, क्योंकि इसके बाद हम सवाल सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं, लेट्स ट्राई एंड अटैक दिस 5th क्वेश्चन, जहां पे हमें ये बोला गया है कि लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, है ना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? व्हाट इज अ रिलेशन एक्चुअली? अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, राइट, ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। तो इसी चीज को अगर मैं लिखने जाऊं मैथमेटिकल फॉर्मेट में, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो R है ना, इज अ सबसेट। सबसेट को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, करेक्ट, ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। यस, तो ये सही होना चाहिए। देखते हैं क्या ये ऑप्शन में अवेलेबल है। अगर आप नोटिस करो तो यस, ये ऑप्शन सी में अवेलेबल है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। अ वेरी इजी थियोरेटिकल क्वेश्चन, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये रहा आपका 6वां सवाल। ये थोड़ा सा अलग है, टेकिंग दिस टू द नेक्स्ट स्टेप, जहां पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट 2 एलिमेंट्स, 2 सेट्स का नहीं, 3 सेट्स का। तो आपके जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं आएंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आएंगे, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहां पे जो है आप थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहे हो, बट कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर्स का फंडा समझ में आ गया है तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स का भी फंडा बहुत बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। तो देखते हैं इसको बनाना कैसे है, राइट। इसको बनाना कैसे है, आपके पास यहां पे है -1 5 -1 5 -1 5, ठीक है। सो यहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 2 और 2। और ऑर्डर्ड पेयर्स में कैसे बनते थे हम लोग? m इंटू n, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो यहां पे m इंटू n इंटू q, व्हाटएवर, ठीक है। सो टोटल 8 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, है ना। टोटल 8 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। कैसे होंगे? ध्यान से देखते हैं, राइट। -1, -1, -1, ये सबसे पहला बेसिक ऑर्डर्ड पेयर होगा। -1, -1, -1, फिर -1, -1, -5, है ना। तो -1, -1, -1 से शुरुआत होगी, फिर -1, -1, 5 पे जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद -1, 5, 1, सॉरी -1, 5, -1, -1, 5, -1, फिर -1, 5, 5, राइट, -1, 5, 5। तो यहां तक सब सही है, पहले ऑप्शन को ही मैं देख रहा हूं। फिर 5, -1, -1, 5, -1, -1, ये गलत आ गया क्योंकि 1 है ही नहीं यहाँ पे, तो ऑप्शन 1 आपका गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन पे देखते हैं, ये सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो यहां तक ठीक है। फिर यहाँ पे 5, -1, 5, -1, -1, ठीक है, यहां तक सही है। फिर 5, -1, 5, ये भी सही है। फिर 5, 5, -1, और यहां पे गलत हो रहा है, 5, 5, -1 होना चाहिए, तो ऑप्शन 2 भी गया। अब ऑप्शन 3 को देखते हैं कि यहां तक सब सेम है। यस, सेम है। ये भी गलत है क्योंकि यहां 1 है,
-1 नहीं है, तो ये भी गलत है। नेचुरली ऑप्शन 4 सही आना चाहिए, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। -1 सेम है, -1 5 सेम है, यहाँ पे ये भी सही था, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है ना, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। यस 5, अब यहाँ 5 से शुरू होने वाले देखते हैं। 5 -1 करेक्ट, 5 -1 5 करेक्ट, 5 5 -1 5 5 -1 एंड 5 5 5। तो आ गए सारे ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है इसका। आई होप सबको समझ में आ रहा है। बस ऑर्डर्ड पेयर्स जैसे होते थे, यहां से एरो वहां जा रहा है, अब ये 3 बार करेंगे हम, दिस दिस एंड दिस। यस अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखेंगे। 2 × 2 × 2, यहां से एक एलिमेंट उठाना है, यहां से एक एलिमेंट उठाना है, यहां से एक, तो यहां से एक एलिमेंट उठाने के 2 चॉइसेस हैं, यहां से एक एलिमेंट उठाने के 2 चॉइसेस हैं, और यहां से एक एलिमेंट उठाने के भी और 2 चॉइसेस हैं। 2 × 2 × 2 8 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, राइट। थोड़ा अलग से सवाल, लेस एक्सपेक्टेड, बट डेफिनेटली समथिंग दैट यू शुड बी कंफर्टेबल विद, राइट। तो आइए ये सवाल देखते हैं बच्चों। यस, adjoining figure shows relation between A and B। तो यहाँ पे यार कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे जो है डायग्राम फॉर्मेट में आपको दे दिया गया है क्लियरली, राइट। और अब इसको यूज करके हमें सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना है और रोस्टर फॉर्मेट में लिखना है, राइट। तो ये दोनों फॉर्मेट्स हम सेट्स इस चैप्टर में कर चुके हैं, राइट। तो हम जानते हैं डायरेक्टली आप जो है ऑर्डर्ड पेयर्स लिख सकते हो। तो 1, 1 1, -1, 4, 2 4, -2, 9, 3 9, -3, 16, 4 16, -4, ये सारे के सारे 8 ऑर्डर्ड पेयर्स कंबाइन होके ये सेट को सेट फॉर्मेट में देंगे, ठीक है। यस, बट अगर आप अंडरस्टैंड करो तो इसमें तो यार 4 एलिमेंट्स हैं, और इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 4 हैं और यहां 9 है, तो टोटल 36 ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल है। टोटल 36 ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल हैं, पर उस 36 ऑर्डर्ड पेयर्स में से यहां पे केवल 8 ऑर्डर्ड पेयर्स को जो है ड्रॉ किया गया है और उसका एक रिलेशन बनाया गया है। तो ये जो रिलेशन है इसमें 8 ही ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, और वहां पे हम उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू विल राइट इट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, राइट, इन द रोस्टर फॉर्म एक्चुअली, राइट। और फिर सेट बिल्डर फॉर्म में आप सेट को क्रिएट करोगे, इनके बीच में अगर कोई कनेक्शन है तो वो फिगर आउट करने की कोशिश करोगे, राइट। तो जैसे आप देख पा रहे हो 1 जो है आपको 1 और -1 दोनों दे रहा है, 4 जो है 2 और -2 दोनों दे रहा है। तो जो आपका यहाँ पे इनपुट है ना, वो 2 का भी स्क्वायर है और -2 का भी स्क्वायर है ना। तो अगर आप इसको x ले रहे हो और इसको y ले रहे हो, तो y स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4, -2 द होल स्क्वायर इज ऑल्सो 4। सो बेसिकली x इज इक्वल टू y स्क्वायर, है ना, ये कंडीशन है। तो आप ये लिखोगे कि रिलेशन R इज सेट इन सच अ वे x, y such that x equal to y square, x is in A and y belongs to B, x belongs to A and y belongs to B, ठीक है। तो इस तरीके से लिखोगे x equal to y square, x, y ऑर्डर्ड पेयर, राइट। तो आई होप सबको समझ में आ गया है कि किस तरीके से फॉर्मेट में लिखना है। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट सारे जो कंसेप्ट हमने अब तक देखे उनको कनेक्ट करके सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखना भी जरूरी है, राइट। तो यस बच्चों, 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन अभी सिमिलर चीज है। यहाँ पे आपको जो है सेट ए दे रखा है और हमको बोला है कि रिलेशन आर जो है सेट ए से सेट ए जा रहा है ना, सेट ए से सेट ए जा रहा है। तो सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। सेट ए में है 1 2 3 4 5 6। सेट ए में वापस 1 2 3 4 5 6, ये सेट ए है और ये भी सेट ए है। ऑफ कोर्स अगर मैं ए क्रॉस ए करूं तो 6 × 6 टोटल 36 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, है ना। तो 2⁻36 रिलेशंस बनेंगे, बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। बट यहाँ पे पूछा क्या गया है, हमें उन 2⁻36 रिलेशंस में से एक ऐसा रिलेशन बनाना है जहां पे x, y ऑर्डर्ड पेयर है, where y is equal to x plus 2, y is equal to x plus 2। तो अगर मैं x को 1 ले रहा हूं तो 1 + 2 3 आएगा, तो 1 3 से कनेक्टेड होगा। अगर मैं x को 2 ले रहा हूं तो 2 + 2 4 आएगा। अगर मैं x को 3 ले रहा हूं 3 + 2 5 आएगा। अगर मैं x को 4 ले रहा हूं तो 4 + 2 6 आएगा। अगर मैं x को 5 ले रहा हूं तो 5 + 2 7 आएगा, पर 7 अवेलेबल ही नहीं है ना। तो यहां से कोई एरो निकलेगा ही नहीं। 6 + 2 8 आएगा,
एरो निकलेगा ही नहीं। आर वी क्लियर विद दैट बच्चा? यस यस। तो आपका जो रिलेशन है यूजिंग एन एरो डायग्राम बस इतना ही है। यस बस इतना ही है। अब डोमेन क्या है? बहुत आसान है लिखना, डोमेन और रेंज। अगर आपको समझ में आ गया है कि ये आपका रिलेशन है तो डोमेन और रेंज लिखना आसान है। डोमेन क्या है? डोमेन इज 1, 2, 3, 4, क्योंकि यहां यही इन्हीं 4 नंबर से एरोज निकल रहे हैं, राइट? वो आपके यू नो अगर आप देखो तो ये रिलेशन क्या है? ये रिलेशन क्या है? ये रिलेशन में 4 ही ऑर्डर्ड पेयर्स हैं बच्चों, 1, 3, राइट, 2, 4, 3, 5 एंड 4, 6, राइट? और अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो 1, 2, 3 एंड 4। तो बेसिकली ऐसे एलिमेंट जहां से एरो शुरू हो रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 इज योर डोमेन, है ना? अब बताओ कि रेंज क्या है? अब बताओ कि रेंज क्या है? जो एक्चुअल आउटपुट्स हैं 3, 4, 5, 6, तो वो आपका रेंज हुआ, जहां पे एरो जाके रुक रहे हैं, राइट? तो आपका रेंज क्या हुआ? 3, 4, 5, 6, राइट? तो आई होप सब लोग क्लियर है बच्चों, राइट? कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, और किस तरीके से जो है रिलेशन को क्रिएट करना है, राइट? यस, यहाँ पे चीजें टाइप फॉर्मेट में लिखी हुई हैं। आइए अब 2-3 सवाल बचे हैं जो इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, और उस जेई मेन प्रॉब्लम से हमें कनेक्ट कराएंगे जो हम शुरुआत में हमने जिसके बारे में बात की थी। तो ये रहा अगला सवाल। एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। यस, एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट x is equal to n, right? Then the number of relations on x। तो पहली बात, ये on x का मतलब क्या है? ये on x का मतलब है x क्रॉस x। मतलब जो आप a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते थे, ये x क्रॉस x होगा। जैसे हमने कुछ देर पहले देखा था a क्रॉस a, है ना? यस, हमने यहां पे देखा था a क्रॉस a, रिलेशन फ्रॉम a टू a। इसका मतलब ही है रिलेशन ऑन ए। ऑन ए का मतलब है फ्रॉम ए टू ए, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। तो ऑन एक्स का मतलब है एक्स क्रॉस एक्स। तो एक्स से आप शुरू कर रहे हो और एक्स पे आप खत्म कर रहे हो, है ना? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स इज एन। तो पहले तो ये बताओ, क्योंकि हमें देखो, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा गया है, और हम ये जानते हैं बच्चों कि रिलेशंस पे तब पहुंच सकते हो जब ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट x क्रॉस x इज इक्वल टू n इंटू n, विच इज n स्क्वायर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि x क्रॉस x इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में n स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं? और अगर हमारे पास n स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, सो नंबर ऑफ रिलेशंस इज नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b। इन दिस केस नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ x क्रॉस x। और नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2 रेज टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, 2 raised to number of elements in that set, so 2 raised to n square, and hence the correct answer is option A, 2 raised to n square. Pretty easy, right? Not very difficult actually. अगर आप सोचो तो n into n square total ordered pairs, 2 raised to n square is the total number of subsets, hence the total number of relations, right? Yes, easy concept, apply करना है, दिमाग लगाना है, राइट? बिल्कुल भी आउट ऑफ द बॉक्स है, डिफिकल्ट नहीं है। सिमिलर सवाल है एकदम। अगर आप देखो तो यहाँ पे सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, यस, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, यस। सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं, राइट? वो क्या एलिमेंट्स है वो लिखने की सोटू से जरूरत नहीं है, बट अगर आप चाहिए तो लिख सकते हो, यस। क्योंकि अगर आप सवाल देखें बच्चों, तो सवाल में आपको बस ये पूछा गया है, कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो पहली बात, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हैं? यस, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज इक्वल टू 3 इंटू 2 विच इज 6। और अगर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स 6 हैं, सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हुए? 2 raised to 6, which is 64, and hence the correct answer to this question is option A, 64, right? An interesting question.
जो भी हमने पढ़ा है डायरेक्ट एप्लीकेशन है, बिल्कुल भी डिफिकल्टी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा कि क्यों 64 आता है। यहां पे तो इनफैक्ट ऑर्डर पेयर्स भी लिखे हुए हैं, आप उनको भी लिख सकते हो सही से, ठीक है। मूविंग ऑन, लेट्स मूव टू दिस जेईई मेंस 2019 क्वेश्चन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो ध्यान से इस सवाल को पढ़िए और इस क्वेश्चन को क्रैक कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, इस सवाल को फोड़ने की कोशिश करें और फिर हम देखते हैं इसका सोल्यूशन, राइट। Let Z be the set of integers, right? If A एक ऐसा सेट है जो जहां पे x इंटीजर से बिलोंग करता है and 2 raised to this is equal to 1. अब 2 raised to x plus 2 into x square minus 5x plus 6. अब ध्यान दीजिए बच्चों, x square minus 5x plus 6 बहुत इजीली फैक्टराइजेबल है as x minus 3 into x minus 2, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 1. 1 क्या होता है? 2 raised to what? 2 raised to 0, राइट? 2 raised to 0. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये इक्वेशन से मैं ये कह सकता हूं कि यार ये तीनों का प्रोडक्ट 0 होना है। सो देयरफॉर x plus 2 into x minus 3 into x minus 2 is 0, राइट? सो क्लियरली x की वैल्यू या तो -2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 2 होगा, राइट। सो अब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सेट ए में, है ना, सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, -2, 3 एंड 2, राइट। और सेट बी में ध्यान से देखिए, सेट बी में क्या है? x इज एन इंटीजर अगेन, x इज एन इंटीजर अगेन, -3, 2x - 1 9। बहुत सिंपल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं है, राइट। -1 है, दोनों साइड में हम +1 करेंगे, तो -3 + 1 क्या होगा? -2, ठीक है। -3 + 1 होगा -2, लेस देन 2x - 1 + 1 वो आपको 2x देगा, और 9 + 1 आपको 10 देगा, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर लो तो ये -1 आएगा, लेस देन x लेस देन 5। अब ध्यान से सोचिए, x एक ऐसा इंटीजर है जो -1 से बड़ा और 5 से छोटा है, तो 0 पॉसिबल है, 1 2 3 4 ये पॉसिबल है। तो b में 0 1 2 3 एंड 4 ये 5 एलिमेंट्स आने वाले हैं, राइट। अब क्या पूछा है? अब सवाल देखिए, अब वो सवाल क्लियरली कनेक्ट हो चुका है नंबर ऑफ सबसेट्स पर, है ना, नंबर ऑफ सबसेट्स पर। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं बेटा? नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ रिलेशंस, राइट। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ रिलेशंस इज द सेम थिंग। एंड पहले तो a क्रॉस b का ऑर्डर्ड पेयर निकालना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, तो 3 × 5 15 ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट। और अगर 15 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हुए a क्रॉस b के बच्चों? 2 raised to 15, right? So 2 raised to 15 subsets, 2 raised to 15 number of relations. Option A, hence, is the correct answer of this JEE Mains 2019 question, and I think it's actually a very easy question. बस इस चीज को सॉल्व करना था, सेट A बन गया, है ना। इस चीज को सॉल्व करना था, अगेन वेरी इजी, सेट B बन गया। उसके बाद कंसेप्ट आपको लगाना है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। 4 चीजें आपको करनी है, इसीलिए एक थोड़ा सा लेंदी सवाल है, बट ट्रस्ट मी वो चारों की चारों चीजें इजी हैं, सोच के देखिए। यस, तो आपको लगता है कि यार अगर आप ये चीज कर सकते हो तो यार जेईई मेंस के सवाल फोड़ सकते हो। दिस शुड गिव यू इमेंस कॉन्फिडेंस बच्चों कि यस मुमकिन है, यस पॉसिबल है। सो विद दिस बच्चों we will close this session. 2 raised to 15 is the correct answer. और अगले सेशन में बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, आई होप आपको मजा आया होगा। अगले लेक्चर के लिए गियर अप, इस सेशन अच्छे से रिवाइज कीजिएगा बिफोर कमिंग टू टाइप्स ऑफ रिलेशंस। वहां पे रिलेशंस इस चैप्टर की थियरी हम कंप्लीट करेंगे और उस कॉन्सेप्ट नॉलेज को लेके उसके अगले सेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल, एंजॉय।